जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों फाइनली लद्दाख के स्टैंड ऑफ के बाद माउंटेन वॉरफेयर को मजबूत करने के लिए आर्मी द्वारा 350 लाइट टैंकों को खरीदने का डिसीजन लिया जा रहा है। हाल ही में द प्रिंट के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्मी द्वारा 350 लाइट टैंकों को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया। और आज के वीडियो में आप लोगों को आर्मी की तरफ से खरीदे जाने वाले ये नया लाइट टैंक का क्या स्पेसिफिकेशन होगा और किस तरीके के कैपेबिलिटी के साथ आर्मी कब तक इन टैंकों को अपने बेड़े में शामिल करेगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद माउंटेन वॉरफेयर को मजबूत करने के लिए आर्मी द्वारा 350 लाइट टैंकों को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शुक्रवार के दिन जारी किया गया और इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत इन टैंकों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही बनाया जाएगा। और दोस्तों 25 टन कैटेगरी के इन टैंकों को अगर सेना के लिए खरीदा जाता है तो ये सेना में करीबन 6 रेजिमेंट टैंक होगा। और दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस हो रहा है, इसके बीच ही टैंकों को खरीदने के लिए इस तरीके के प्रारंभिक दस्तावेज को सामने लाया गया। दोस्तों इस तरीके के डिसीजनों के पीछे माना जा रहा है कि आर्मी अपने बेड़े में एक ऐसे बहुमुखी प्लेटफॉर्मों को शामिल करना चाहता है जो माउंटेन वॉरफेयर जैसे सिचुएशन में भी लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के अलावा एक फायर पावर को भी प्रोवाइड कर पाए। लद्दाख स्टैंड ऑफ के दरमियान जहां पे इंडियन आर्मी द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड में T-90 और T-72 जैसे टैंकों के अलावा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को तैनात किया गया था, तो वहीं पे अब ऐसे सिचुएशन के लिए लाइट टैंकों का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों इंडियन आर्मी के बेड़े के अगर टैंकों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी के पास 40 से 50 टन के वजन वाले रशियन ओरिजिन T-72 और T-50 जैसे टैंक तो है ही, साथ में भारत के खुद के निर्मित 68 टन कैटेगरी के हैवी अर्जुन टैंक भी है। जबकि दूसरी तरफ इस झड़प के दरमियान चाइना द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड में अपने टाइप 15 लाइट टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जो ऐसे एरियाओं में मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में मीडियम और हैवी टैंकों के तुलना में काफी आगे है, लेकिन आर्मर्ड प्रोटेक्शन के मामले में काफी पीछे है। दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक इन टैंकों के अलावा रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में प्लेटफॉर्म बेस्ड लॉजिस्टिक, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज और मेंटेनेंस और ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी के द्वारा जिन स्पेसिफिकेशनों के तहत आगे बढ़ा जा रहा है उनमें टैंकों का वजन एक प्रमुख स्पेसिफिकेशन है और ये टैंक 25 टन से अधिक भारी नहीं होना चाहिए और टैंकों के फिजिकल डायमेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टैंकों के ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरीके का कोई भी बाधा लाए। मतलब ये टैंक आकार में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इसे हवा से जमीन में या फिर पानी के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़े। और साथ में टैंक ऐसा होना चाहिए कि ये इंडिया के अलग अलग कंडीशन, वेदर कंडीशन और अलग अलग सिचुएशनों में इस्तेमाल हो सके, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड और काफी ज्यादा ठंड वाले एरिया से शुरू करके राजस्थान के रेगिस्तान जैसे एरिया में भी टैंकों को बाखूबी इस्तेमाल किया जा सके। और साथ में ये टैंक ऐसा होना चाहिए कि ये दूसरे टैंकों के ऊपर भी हमला बोल सके, साथ में आर्मर्ड व्हीकल, अनमैन एरियल व्हीकल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और अन्य हथियारों के खिलाफ भी ये लड़ सके। इवन इन टैंकों के पास कुछ ऐसे बेहतरीन हथियार होना चाहिए जो बेसिकली अन्य टैंकों के पास होता है, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रोल के लिए हथियार के अलावा एडवांस मल्टीपर्पज स्मार्ट एमुनेशन और गन ट्यूब लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक अन्य स्पेसिफिकेशनों में टैंकों के पास हाई डिग्री के रिकॉनेसेंस आइडेंटिफिकेशन रेंज और थर्मल नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। साथ में टैंकों के पास दुश्मन के थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचरों को भी सप्रेस करने का क्षमता होना चाहिए। इवन द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में कंपनियों के लिए यह भी जानकारी रखा गया है कि टैंकों के पास एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी या फिर यूएवी जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जैसे कंपोनेंटों को वेंडरों के द्वारा जोड़ा जाना संभव है कि नहीं। इवन द प्रिंट के रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के तहत कंपनियों से टैंकों के प्राइस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और कितने समय के अंदर टैंकों के डिलीवरी करना संभव होगा, इसका भी जानकारी मांगा गया है। और साथ में रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के जवाब देने के लिए 18 जून तक डेडलाइन भी दिया गया है। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत के ऐसे लाइट टैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के पास ऑलरेडी 2 ऑप्शन है, जिनमें सबसे पहले रशिया की तरफ से ही अपना लाइट टैंकों का ऑफर भारत को किया गया था। और दोस्तों ये लाइट टैंक असल में 18 टन वजन के स्प्रूट्स एसडी टैंक है, जिसका ऑफर रशिया चाइना के साथ भारत के झड़प के दरमियान ही किया था। इवन इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शन को भी देखा जा रहा है, जो बेसिकली प्राइवेट कंपनी L&T के साथ मिलकर K9 वज्र के चैसिस को एक लाइट टैंक के रूप में डेवलप करने के तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसे टैंकों का क्या आवश्यकताएं है। तो आप सब लोगों को पिछले साल के भारत और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में पता होगा, जहाँ पे ये स्टैंड ऑफ हिमालय के उच्च पहाड़ी एरिया में हुआ
था और चाइना द्वारा भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया गया था। और दोस्तों अगर इस तरीके का स्टैंड ऑफ अगर कोई बड़े लड़ाई का रूप लेता है तो ऐसे में ऐसे एरिया में टैंकों का भी आवश्यकता हो सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड और पहाड़ी एरियाओं में भारी और मीडियम वेट के टैंकों को ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है, खास करके इस एरिया में बने हुए पुल और रोड के द्वारा ऐसे टैंकों को ट्रांसपोर्ट करने में काफी दिक्कतें आता है। इवन कई जगहों में तो ऐसा पुल भी नहीं है जो इतने भारी भरकम टैंकों के वजन को सहन कर सके। इवन अगर टैंकों के वजन को भी देखा जाए तो इसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काफी मुश्किलें आता है। समतल भूमि या भारत के अन्य एरियाओं में ऐसे मीडियम और हैवी वेट के टैंक जहां पे एक कारीगर टैंक के रूप में देखा जाता है तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में इसके ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों की वजह से इसे एक कमजोर तरीन टैंक भी माना जाता है। जबकि अगर लाइट वेट के टैंक है तो इसे ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी आसानी होता है और जल्द से जल्द झड़प को देखते हुए ऐसे टैंकों का डिप्लॉयमेंट भी किया जा सकता है। हवाई मार्ग से हो या फिर जमीनी मार्ग, हर तरीके से इन टैंकों को आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जाने की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में लाइट टैंकों को सबसे बेहतरीन टैंक माना जाता है। जबकि पहाड़ी और एलिवेशन जैसे एरियाओं में ऐसे टैंकों को मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी काफी बेहतरीन माना जाता है, लेकिन वजन कम होने की वजह से टैंकों के पास प्रोटेक्शन काफी कम होता है। संभावित भारत वजन कम करने के साथ साथ टैंकों के प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान रखेगा, लेकिन आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि स्पेसिफिकेशन के तहत टैंकों में क्या क्या और एडिशनल प्रोटेक्शन और फायरिंग इक्विपमेंटों को जोड़ा गया है। दूसरी तरफ स्टैंड ऑफ के दरमियान चाइना द्वारा भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में अपने टाइप 15 लाइट टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जो एक 30 टन वजनी टैंक है। भारत के द्वारा अपने 40 से 50 टन भारी भरकम T-90 और T-72 जैसे टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जो एक तरीके से हैवी वेट टैंकों के मुकाबले में वजन में तो कम है और मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी भारी टैंकों के तुलना में बेहतर है। दोस्तों T-90 और T-72 जैसे टैंक लद्दाख के रीजन में एक तरीके से भारत को काफी हद तक मदद भी किया है, लेकिन अगर ऐसे एरिया में ऑफेंसिव रोल में टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है और टैंक को लेके अगर दुश्मन के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है तो लाइट टैंक इन टैंकों के तुलना में ज्यादा मददगार होगा। दोस्तों फिलहाल आवश्यकताओं को देखते हुए भारत के सामने कई सारे ऑप्शन हैं। रशिया के स्पुट्स एचडी टैंकों को लाइट टैंक की आवश्यकताओं को देखते हुए सबसे पहले रशिया के द्वारा ऑफर किया गया था। 2S-25 स्पुट्स एचडी 1980 के दशक में रशिया के द्वारा डिजाइन किया गया एक ऐसा टैंक है जो 18 से 20 टन भारी है और इसे रशिया द्वारा एयरबोर्न टैंक का भी दर्जा दिया जाता है। मतलब एक ऐसा टैंक है जिसे आसानी से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह लिया जा सकता है और मैन्यूवरेबिलिटी और फायर पावर के मामले में ये टैंक अन्य टैंकों से काफी आगे है। दोस्तों ये टैंक 18 टन वजन के हल्के टैंक हो सकता है, लेकिन फायर पावर के लिए इसमें 125 मिलीमीटर के A275 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली ऐसे कैलिबर के गन है जो T-72 और T-90 जैसे टैंकों में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अलावा टैंकों में 7.62 मिलीमीटर के कोएक्साइल मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है और इस टैंक को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। दोस्तों टैंकों के वजन को कम रखने के लिए रशिया द्वारा इसमें एल्यूमिनियम एलॉय का टॉरेट का इस्तेमाल किया गया है और वजन कम होने की वजह से ये सिर्फ 510 हॉर्स पावर के इंजन के द्वारा ही ऑपरेट हो सकता है। इन टैंकों को लेकर रशिया के द्वारा दावा ये किया जाता है कि कम से कम ये 500 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है और इसका मैक्सिमम रफ्तार 70 किलोमीटर पर आवर, जबकि ऑफ रोड में ये 45 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भी ट्रैवल कर सकता है। इवन इन टैंकों को लेकर रशिया का ये भी दावा है कि ये एम्फीबियसली भी ऑपरेट हो सकता है और पानी के ऊपर 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है। और स्पुट्स एचडी के अलावा भारत के सामने और 2 ऑप्शन है, जिनमें डीआरडीओ का एक ऑप्शन तो है ही, साथ में साउथ कोरिया के तरफ से भी भारत के साथ मिलकर एक लाइट वेट टैंक को निर्माण करने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों डीआरडीओ पहले ही बता चुका है कि भारत को किसी अन्य देश से टैंकों को परचेस करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ जल्द से जल्द ऐसे लाइट वेट टैंकों का निर्माण कर सकता है। और संभावित इसी वजह से इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में डीआरडीओ को भी पूछा गया है कि डीआरडीओ किस तरीके के टैंक के ऑफर को लेके आगे आ सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।